नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है विनायक डालमिया के द्वारा। आपने कभी ना कभी इस सिचुएशन के बारे में जरूर पढ़ा या फिर सुना होगा। कोई शेर आदमखोर हो गया है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो शेर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया जाता है। बकरी के रूप में एक चारा यानी बेट रखा जाता है ताकि शेर बकरी को खाने के लिए आए और शेर को पकड़ लिया जाए। उसी प्रकार से हनी ट्रैप में क्या होता है, टारगेट को ट्रैप करने के लिए बेट रखा जाता है टारगेट के सामने सेक्सुअल या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप की फॉर्म में। पर्पस देखो हनी ट्रैप का कुछ भी हो सकता है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना, बल्कि काफ़ी बार हनी ट्रैप इसलिए किया जाता है टारगेट से पैसा वसूला जा सके, मॉनेटरी बेनिफिट हासिल किया जा सके। और देखो कोई ज़रूरी नहीं कि हनी ट्रैप में किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या फिर फिजिकल रिलेशनशिप इस्टाब्लिश हो, और कोई ये भी ज़रूरी नहीं कि हनी ट्रैप में ब्लैकमेल किया ही जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई सेना का जवान है, कोई आर्मी का जवान या फिर ऑफिसर है जिसका नाम हम मान लेते हैं एक्स, और दूसरी तरफ वो पर्सन जिसने फर्जी प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल देखो लड़की की हो सकती है या फिर लड़के की हो सकती है। टारगेट के सेक्स के हिसाब से हम मान लेते हैं इस केस में टारगेट जो है मेल है, तो प्रोफाइल बनाई जाती है वुमन की। प्रोफाइल फर्जी है और प्रोफाइल का नाम है ए। जब देखो एक्स के द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पिक्चर्स डाली जाती हैं, तो ये जो फर्जी प्रोफाइल होती है ए की, ये पिक्चर के नीचे कमेंट करती है वेरी नाइस पिक्चर, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, जय हिंद। तो इस प्रकार से बातचीत स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच में, और धीरे धीरे वो बातचीत रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब देखो जिसने फर्जी प्रोफाइल बनाई है वो एक्स प्रोफाइल को बोल सकता है कि मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की कैसे आप काम करते हो, कहाँ पे आप अभी फिलहाल पोस्टेड हो। तो इस प्रकार से यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जा सकती है बिना एक्चुअल में एक्स से मिले। समझ गए? तो एक्स जो है वो इंप्रेस करने के चक्कर में काफ़ी कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकता है ए को। आजकल तो देखो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि टारगेट को कुछ पिक्चर्स या फिर वीडियोस भेजी जाती हैं, और जैसे ही टारगेट उन वीडियोस को या फिर पिक्चर्स को ओपन करता है तो फ़ोन में या फिर पीसी में मालवेयर आ जाता है। मालवेयर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जिसकी सहायता से इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है या फिर टारगेट को रोका जा सकता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। जैसे देखो रैंसमवेयर आपने सुना होगा, वो एक मालवेयर था, कंप्यूटर पर अटैक हुआ था और फिरौती मांगी गई थी। अगर आप अपने पीसी को एक्सेस करना चाहते हो तो आप $300 की फिरौती दीजिए। तो मालवेयर की सहायता से टारगेट से इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है वीडियोस और पिक्चर्स सेंड करके। जब टारगेट ओपन करता है उनको तो मालवेयर आ जाता है एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर पीसी में। और काफ़ी केसेस में तो देखो फर्जी प्रोफाइल नहीं बनाई जाती, जो फीमेल स्पाई एजेंट्स होती हैं उन्हीं को ट्रेन किया जाता है कि आप एक्चुअल में फिजिकल रिलेशनशिप इस्टाब्लिश कीजिए और पिक्चर्स लीजिए ताकि बाद में टारगेट को ब्लैकमेल किया जा सके। मद्रास कैफे मूवी आपने अगर देखी होगी तो आपको याद होगा एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर, उनका हनी ट्रैप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे देते हैं सीआईए को। सीआईए यूएस की खुफिया एजेंसी है। ये देखो सच में हुआ था। के.वी. उनिकृष्णन नाम है उनका जिनका हनी ट्रैप हुआ था। मूवी में तो यूँ दिखाया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था कुछ समय के लिए, बाद में सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी थी सीआईए को, कैसे इंडिया एम्पावर कर रहा है तमिल ग्रुप्स को, और भी काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कहने का मतलब देखो यही है, हनी ट्रैपिंग में बेट जो होता है वो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है। रोमांटिक रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और मकसद हनी ट्रैप का ना सिर्फ इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना हो सकता है बल्कि पैसा कमाना भी हो सकता है।
जैसा कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में केस सामने आया था, काफ़ी सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को हनी ट्रैप में फंसाया गया है और हनी ट्रैप में फंसा के उनसे काफ़ी पैसा वसूला गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए गए हैं। तो इस केस में मकसद जो था वो पैसा कमाना था, इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना नहीं था। इसके बाद देखो आर्टिकल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे निशांत अग्रवाल, ये ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट में सीनियर इंजीनियर थे। एक फर्जी प्रोफाइल सेजल कपूर ने इनको हनी ट्रैप किया, एक लिंक भेजा गया इनको और लिंक पे क्लिक करके मालवेयर आ गया इनके पीसी में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके पीसी से चुरा ली गई। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बताया गया है कैसे विभिन्न देशों की जो एजेंसीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं जानबूझकर हनी ट्रैपिंग का। कुछ समय पहले की बात है, यूके की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने अपने ऑफिसर्स को सावधान किया चाइनीज़ हनी ट्रैपिंग से। देखो हनी ट्रैपिंग आज का नहीं है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के समय में हनी ट्रैपिंग की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी चेंज हो गई है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं या फिर जवान हैं वो हनी ट्रैपिंग में ना फंसें। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है हनी ट्रैपिंग से संबंधित। आर्मी ने 2015 में 2 केस हनी ट्रैपिंग के रिपोर्ट किए, 2017 में भी 2। एयरफोर्स ने 1 केस रिपोर्ट किया हनी ट्रैपिंग का 2015 में और नेवी ने अभी तक हनी ट्रैपिंग का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया है। तो इन केसेस के सामने आने के बाद एडवाइजरीज इशू की गई। अब देखो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग रेगुलर रूप से रैंडम रूप से चेक करता रहता है ऑफिसर्स के, जवानों के लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, डेस्कटॉप्स को, क्या कोई मालवेयर तो नहीं है। मालवेयर देखो काफ़ी समय तक डिटेक्ट भी नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन को चुराता रहता है। आर्मी ने डिस्क्राइब किया है ये जो हनी ट्रैप के केसेस हैं ये देखो हाइब्रिड वारफेयर के वेपन हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है बॉर्डर के पार दुश्मन देश के द्वारा। हाइब्रिड वारफेयर में देखो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, साइबर वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर, रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस के बीच में संघर्ष, स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल, इरेगुलर फोर्सेस, स्पोर्ट ऑफ लोकल अनरेस्ट, इंफॉर्मेशन वारफेयर, डिप्लोमेटिक वारफेयर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हाइब्रिड वारफेयर में। तो आर्मी चीफ विपिन रावत ने आदेश दिया कि ड्यूटी के समय जो आर्मी ऑफिसर्स या फिर जवान हैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। लिस्ट भी दी गई है क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इंफॉर्मेशन वारफेयर की टीम सेटअप कर दी गई है आर्मी हेडक्वार्टर में। सस्पेक्टेड ट्विटर या फिर फेसबुक के जो हैंडल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लास्ट में राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे देखो FBI जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये USA की एजेंसी है, ये जानबूझ के फेक चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बनाती है ताकि ऑफेंडर्स को पकड़ा जा सके। जो इन वेबसाइट्स पर आते हैं, जो गलत इंटेंशंस रखते हैं, उनको पकड़ने के लिए जानबूझ के फेक चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के रूप में चारा बिछाया जाता है। तो इंडिया भी ऐसा ही कुछ कर सकता है हनी ट्रैपर्स को पकड़ने के लिए। और दूसरे मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है ताकि वायरस को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके और PC या फिर एंड्रॉयड से रिमूव किया जा सके। इसके अलावा देखो समय समय पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए ताकि डिफेंस पर्सनल को जागरूक किया जा सके इस बारे में, और समय समय पर सभी डिवाइसेस का रेगुलर रिव्यू या फिर ऑडिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर देखो मालवेयर का इन्फेक्शन हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए बेटर प्रोटोकॉल डेवलप किया जाए। नेक्स्ट देखो एक ऐसी मेथडोलॉजी फॉलो की जा सकती है कि सभी डिवाइसेस में, मतलब मिलिट्री पर्सनल के जो डिवाइसेस हैं उनमें एक फ्रेंडली मालवेयर को इंस्टॉल किया जाए जो कि हार्मफुल मालवेयर के आने पर उसे डिटेक्ट कर सके और सूचित कर सके कि कोई फॉरेन मालवेयर आ गया है। और इसके अलावा डॉक्ट्रिन डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि हम भी हिट बैक कर सकें। ये सारे काम किए जा सकते हैं डिफेंस साइबर एजेंसी की सहायता से, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बेस्ट साइबर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। लास्ट में ये बोला जाता है देखो मॉडर्न जो वारफेयर है वो धीरे धीरे फेसलेस होता जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग कीबोर्ड की सहायता से हैक करने की कोशिश करते हैं हमारे देश में मिलिट्री पर्सनल के कंप्यूटर्स को, या फिर जैसा हमने इस आर्टिकल में समझा हनी ट्रैपिंग की सहायता से फर्जी प्रोफाइल बना के मालवेयर रिलीज किए जाते हैं PC में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इवन देखो आज के समय में डार्कनेट के बारे में आपने सुना होगा। डार्कनेट एक प्रकार का इंटरनेट ही होता है, लेकिन पब्लिक में एक्सेस नहीं होता डार्कनेट। आप टोर ब्राउजर की सहायता से डार्कनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो डार्कनेट पे अगर आप जाओगे तो मालवेयर को आप खरीद सकते हो एनिमी के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको पेमेंट करनी होगी क्रिप्टो करेंसी में, यानी बिटकॉइन देकर आप खुद भी मालवेयर परचेज कर सकते हो। तो सोच के देखिए खतरा जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। मॉडर्न वारफेयर में हर वो पर्सन जिसके पास इंटरनेट है, कीबोर्ड है, वो एक वॉरियर है। तो सिचुएशन गंभीर है। इससे निपटने के लिए हमारे देश की एजेंसीज को तैयार रहना चाहिए और जो पर्सनल है डिफेंस पर्सनल, उनको सेंसिटाइज भी करने की आवश्यकता है।